स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग एसेल किस तरीके से हमें रखना है, आज इसी वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे। मैं किस तरीके से ट्रेडिंग का एसेल मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ, जो मैं कितना एसेल लेता हूँ और कितने अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितना लेता हूँ। कोई ना कोई बात करता है मार्केट में। अगर आप एसेल लेते हो, कहीं ना कहीं आप लोग टारगेट रखो, जो जितना हो सके 1:2 आप लोग यहाँ से टारगेट लो। लेकिन मैं कहूँगा 1:2 नहीं, आपका मार्केट जिस तरीके से बताएगा, पकड़ो मार्केट बता रहा है जो यहाँ से 1:5 हम मुझे मिल सकता है, तो उस तरीके से आप 1:5 भी ले सकते हो एसएल छोटे देके। और क्वांटिटी साइज किस तरीके से एसएल के अकॉर्डिंग क्वांटिटी साइज हम लोग किस तरीके से मैनेज करेंगे, वो चीज़ भी हम लोग आज इसी वाले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो एक एक पॉइंट करके हम लोग समझते हैं जो किस तरीके से हम लोग यहाँ पे एक बेहतर एसएल रख सकते हैं। पकड़ो मैं निफ्टी में कहीं ना कहीं ट्रेड लिया हूँ, पकड़ो 1 मिनट चार्ट में आ जाता हूँ। 1 मिनट चार्ट में देखो, पकड़ो मैं आज मार्केट जहाँ पे ओपन हुआ था मैं वहाँ पे चले जाता हूँ कहीं ना कहीं देखो इस पॉइंट पे मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है, और उसके बाद से कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा सा लिक्विडिटी आता है। तो हम लोग यहाँ से एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो लिक्विडिटी यहाँ पे जो एरिया नहीं है, तो उसको हम लोग बात करके हम लोग यहाँ पे उसके बाद से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग निफ्टी का फ्यूचर यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन उससे भी हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। देखो यहाँ पे किस तरीके से मार्केट यहाँ से जब रेंज एक पकड़ो, यहाँ पे छोटे मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद रेंज ब्रेकआउट दिया, तो कहीं ना कहीं पकड़ो हमने यहाँ पे एक एंट्री लिया था। इसे हम लोग क्या करेंगे, सिंपली वैसे इसके नीचे रख देंगे, और इतना हो सके 1:1 हम लोग पोजिट कर लेंगे। पकड़ो इतना हमारा एसएल है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इतना ज़्यादा यहाँ से 1:1 पोजिट कर लेंगे। उसके बाद पकड़ो, उसके बाद मार्केट लग रहा है आपको 1:2 दे सकते हैं, तो हम लोग वेट करेंगे 1:2 के लिए। और ये वेट किस तरीके से करना है, पकड़ो मार्केट मेरे को बोल रहा है, मार्केट में मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे सिखा देता हूँ जिसमें से आपको समझने में मार्केट को आसानी होगी। मार्केट आज ओपन समय अराउंड कहाँ पे किस जोन पे हुआ था आपके साथ, देखो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, तो हम लोग टारगेट कहाँ सकते हैं। अगर सेलिंग आ रहा है मार्केट में, पकड़ो कोई यहाँ पे एंट्री लिया है, तो वो टारगेट रखेगा कहाँ तक, यहाँ तक। एटलीस्ट गैप फिलिंग हो गया तो 1:2-3 हमें और इजीली मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे 1:2-3 मिल गया, हम लोग क्या डिसाइड कर रहे हैं, मार्केट जो बोल रहा है मार्केट के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं, ना कि हमारा 1:1। पकड़ो मार्केट बोल रहा है जो 1:1 दे के मैं और नहीं जाने वाला, मार्केट रिवर्स कर रहा है, तो हमें 1:1 प्रोजेक्ट में मार्केट से निकल जाना है। लेकिन मार्केट बोल रहा है हम लोग यहाँ से 1:2 भी दे सकते हैं, मार्केट 1:2 के लिए जल्दी से जल्दी जा रहा है। पकड़ो 1:10 के लिए भी मार्केट जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप होल्ड करो। 1:10 एक दिन मिल गया तो आपका 10 दिन का एसएल कवर हो गया। उसके बाद आता है एक छोटे लेवल पे किस तरीके से हम लोग यहाँ पे मार्केट में किस तरीके से हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे, जो मार्केट में एसएल कितना रखना है। पकड़ो मैं समय अराउंड किस तरीके से करता था, देखो इनिशियल स्टेज में मैं क्या करता था, मेरे पास है पकड़ो 10,000 मैं पकड़ता हूँ, मेरे पास है 10,000। उसके बाद मैं उसमें से रिस्क ले सकता हूँ 1,000 रुपीज़ का, कहीं ना कहीं 1,000 रुपये के आसपास मैं रिस्क ले सकता हूँ। पकड़ो 1K यहाँ पे लिख देता हूँ तो समझ में आ जाएगा। 1K के आसपास मैं यहाँ पे रिस्क ले सकता हूँ, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे डिसाइड करेंगे जो कितने पॉइंट का ऐसे ले सकते हैं। पकड़ो यहाँ पे 1K के अकॉर्डिंग, 1K मतलब मैं ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पे प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में ज़्यादा क्वांटिटी अगर 1K पे मेरा एसएल बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाएगा। पकड़ो इसी जोन के आसपास मैंने एंट्री लिया था, इसी जोन पकड़ो ऑप्शन चार्ट में है, ये पकड़ते हैं। पकड़ो एंट्री यहाँ पे लिया था, एसएल बहुत ही छोटा है, तो वॉलीटिलिटी में भी मेरा एसएल हिट हो सकता है। लेकिन उसके अकॉर्डिंग मैं प्ले अराउंड करूँगा क्या, क्वांटिटी साइज के लिए। पकड़ो क्वांटिटी साइज मैं बहुत ही कम कर देता हूँ, जिसमें से एसएल थोड़ा सा मेरे को पकड़ो यहाँ पे 10 पॉइंट का एसएल बन रहा है, कहीं ना कहीं 10 पॉइंट का एसएल बन रहा है, और 10 पॉइंट पे मेरा जा रहा है, पकड़ो 1,000 रुपया मेरा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं क्या कोशिश करूँगा, क्वांटिटी कमा दे के मैं 10 से 15 पॉइंट का एसएल ले लेता हूँ, और उसमें से मेरा 1,000 रुपीज़ लॉस जाए, तो कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ा सा बड़ा एसएल मिल गया, क्योंकि मेरे को एसएल भी इतना नहीं रखना है। पर कैंडल में मैंने यहाँ पे एंट्री लिया और यहाँ तक एसएल बन रहा है, तो ये पॉइंट जो है ये मेरे को 20 पॉइंट के आसपास एसएल बन रहा है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग साइज क्वांटिटी सिलेक्ट करूँगा। और पकड़ो ये यहाँ पे एंट्री लिया, यहाँ पे छोटा सा एसएल रखा, और यही मेरे को एसएल रख रहा है, मेरे को पकड़ो 5 पॉइंट के आसपास एसएल रख रहा है, तो मैं क्वांटिटी साइज अपने आप बढ़ा लूँगा। तो इस तरीके का क्वांटिटी साइज पहले आपको एसएल पहले पकड़ो, डे भर का एसएल कितना आप लेने वाला। पकड़ो मैं कोई नया ट्रेडर है और वो समझते हैं जो उसके पास है 10 के मतलब कहीं ना कहीं 10,000 रुपया मार्केट उसके पास है, उसमें से वो रिस्क लेना चाहता है 1K मतलब 1,000 रुपीज़ का रिस्क लेना चाहता है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग पकड़ो
यहाँ पे 10 पॉइंट के आसपास एसएल बन रहा है, इंटू 10 पॉइंट का वन लॉट, निफ्टी का वन लॉट पकड़ो 65, तो कहना कि 10 पॉइंट के आसपास अगर एसएल बन रहा है और वो देख रहा है 65 क्वांटिटी, तो 10 पॉइंट में 65 इंटू 650 के आसपास यहाँ पे एसएल बन रहा है, तो उसके बाद थोड़ा सा बड़ा एसएल वो ले सकता है। तो कहना कि 650 के आसपास 10 पॉइंट पे अगर एसएल जा रहा है तो ये ट्रेड ले सकता है और यहाँ तक का होल्ड कर सकता है। तो पहले आप क्या करो, पकड़ो आपके डे भर का रिस्क क्या है, जो यहाँ पे हमने लिखा है डे भर का रिस्क क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लान करेंगे कितना रिस्क ले सकते हैं डे भर के, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कितना पॉइंट का एसएल बन रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे हम लोग कितना ट्रेड ले सकते हैं, और यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड किस तरीके से हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट जो बोल रहा है, मार्केट बोल रहा है तो मैं यहाँ से नीचे अगर आता हूँ गैप फिलिंग तक आ सकता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। तो इस वजह से एसएल इस तरीके से रखा जाता है। और मैं किस तरीके से ट्रेड यहाँ पे इनिशियल स्टेज में मैं बता चुका हूँ किस तरीके से एसएल रखना है। और उसके बाद थोड़ा सा ग्रो होते हो पकड़ो, थोड़ा सा ग्रो होने के बाद पकड़ो क्वांटिटी साइज आपने बोला 1000 रुपीज़ का, यहाँ पे लेट से 5000 का आपने एसएल लिया, 5000 के आपने यहाँ पे एसएल आपने सोचा जो 5000 के आसपास मैं एसएल ले सकता हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वांटिटी साइज इंक्रीज हो गया, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग रिस्क टू रिवॉर्ड भी मेंटेन करेंगे, उसी तरीके से होगा। उसके बाद अगर एक सर्टेन पॉइंट के बाद आपको ये चीज़ फॉलो नहीं करनी है। सर्टेन पॉइंट के आप चाहे तो फॉलो कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, पकड़ो आपने 20,000 का यहाँ पे एसएल लेने वाले हो, डे भर का 20,000 का एसएल लेने वाले हो, तो कहीं ना कहीं 20,000 का अब अगर एसएल लेने वाले हो उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी साइज पहले डिसाइड करो। उसके बाद पकड़ो आपने ये 20,000 का एसएल लेने वाले हो, एक कितना ट्रेड में 20,000 का एसएल लेने वाले हो, पकड़ो यहाँ पे मैं पकड़ता हूँ मैक्सिमम मैं 3 ट्रेड में ये 20,000 का लॉस लेने वाला हूँ। तो पार्ट ट्रेड मेरा कितना बन रहा है, पकड़ो पार्ट ट्रेड मेरा 7,000 के आसपास बन रहा है, तो कहना उसके अकॉर्डिंग मैं क्वांटिटी साइज सिलेक्ट करूँगा। जो पार्ट ट्रेड मेरे को 7,000 का रिस्क लेना है उसके अकॉर्डिंग जितना क्वांटिटी होगा मैं उतना लूँगा और यहाँ तक होल्ड करूँगा। एक अगर प्रॉफिट हो गया, पकड़ो एक ट्रेड में मेरा 7,000 रिस्क था, उसके अकॉर्डिंग मेरा कहीं ना कहीं 20,000 बन गया, तो 20,000 बन गया तो उसके अकॉर्डिंग मैं करूँगा फिर से 5,000 मैं लूँगा और एक ट्रेड प्लेस करूँगा। पकड़ो मेरे को और एक ट्रेड दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं और एक ट्रेड 5,000 का रिस्क लूँगा। अगर ये 5,000 में अगर मेरा से चला जाता है तो मेरा कहीं ना कहीं 15,000 यहाँ से भी बचने वाला है। तो इस वजह से कुछ नहीं तो कुछ मैं प्रॉफिट लेके घर जाऊँगा। लेकिन आप अगर 20,000 के ऊपर 20,000 का रिस्क ले लोगे तो कहीं ना कहीं आपका रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे जीरो हो चुका है, मतलब कैपिटल कुछ प्रॉफिट ही नहीं बना। तो अननेसेसरी यहाँ पे 20,000 प्रॉफिट किए, लॉस किए, उसके बाद टैक्स भी पे किए। तो इस वजह से आपको क्या करना है, एक बार अगर प्रॉफिट हो जाता है उसके ऊपर रिस्क लेना है, अंदर रिस्क लेना है, कितने का आप रिस्क ले सकते हो। और नहीं तो प्रॉफिट हो गया तो खुद को गॉड समझते हो, क्योंकि ये चीज़ भी हमारे साथ बहुत होता है। तो इस वजह से मैं क्या करता हूँ, गॉड नहीं समझता हूँ, मैं यहाँ पे समझता हूँ जो इतने का रिस्क ले लूँगा। लेकिन मैं समझता हूँ किस तरीके से समझता हूँ, देखो पकड़ो 20,000 मेरा ऑलरेडी बन चुका है, चार्ट को पहले से क्लियर कर देता हूँ। 20,000 तो बन चुका है मेरा, यहाँ पे मैं प्लान कर चुका हूँ जो फिर से मैं लूँगा ट्रेड, अगर 5K का रिस्क लूँगा। मैं क्या करता हूँ 5K को 5,000 को मैं क्या करता हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं समझ लेता हूँ मैं किंग हूँ। 5,000 का रिस्क लेने वाला हूँ और उसमें मैं सोच लेता हूँ मैं किंग हूँ। ठीक है, 5,000 गया तो मैं किंग से डाउन हो गया, लेकिन उसके बाद मेरे को ट्रेडिंग बंद कर देनी। और अगर ट्रेडिंग बंद करना भी नहीं आता है तो और एक फ्यूचर भी है, आपको यहाँ पे फीचर मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं मैं आप स्टॉक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाके खुला लेना। आपको किल स्विच का नाम से एक ऑप्शन मिल सकता है। आप अगर पकड़ो दिन भर का एसएल चला गया, आपको फिर भी चार्ट देखना है या अननेसेसरी खुद को रोक नहीं पा रहे हो, तो आप क्या करना है, सिंपली वैसे जाना और किल स्विच मार देना, जिसमें से आपको एक दिन पूरा सुबह पकड़ो, सुबह 9 बजे आपने किल स्विच मारा तो रात के 12 बजे 11:59 तक कहीं ना कहीं वो किल स्विच आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली चलता रहेगा, जिसमें से आप कोई भी अगर एंट्री प्लेस करते हो ऑर्डर प्लेस नहीं होगा और रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट डे ऑब्वियसली वो ऑटोमेटिकली आपको ट्रेड करने दे देगा। तो ये फ्यूचर भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा फिर से नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग।